तो IUPAC नाम इसके लेक्चर में दूसरा भाग। तो पहले भाग में समझ में काफी कुछ आ गया है, दूसरे भाग में हम और उदाहरण से समझाते हैं आपको। जहां पर आपको दिक्कत हो बताते जाना, ठीक है। तो चलो अगला देखिए, नाम लिखना है आपको। फिर से बता दूं, एक कार्बन का मतलब होता है मेथ, दो कार्बन का मतलब एथ, तीन कार्बन प्रूफ, चार कार्बन बोट ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन आक्ट, नौ कार्बन नोन, 10 कार्बन डेक। सिंगल बॉन्डिंग हो तो एन, डबल बॉन्डिंग हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्डिंग हो तो आइन। इस तरह करके ये तीन चार चीजें ध्यान में रखना है। क्रियात्मक समूह में आपको बता चुका हूं कि अगर OH है तो इसका अनुलग्न होता है आल, लेकिन पूर्व लग्न हाइड्रॉक्सी, तो हाइड्रॉक्सी भी करते हैं, ध्यान रखना। CHO अल वो एल्डिहाइड है, और COOH ओइक एसिड, ये इनके नाम दो तीन हैं विशेष तौर पे जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे लंबी कार्बन चेन चुनना सीखो। सबसे लंबी कार्बन चेन में ये ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वगैरह दिखाई दें तो चेन वही चुनना जिसमें ये बॉन्ड हो, और फिर सबसे लंबी कार्बन चेन। अगर क्रियात्मक समूह है तो सबसे लंबी वह चेन चुनना जिनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, ठीक है ना। तो ये चुन लेना। दूसरी चीज ये कि अगर नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करते समय ये देखा जाता है कि किधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, राइट है ना। उसका भी वरीयता क्रम मैंने लिखाया है कि अगर COOH है तो इसको सदो नंबर 1 इसके कार्बन को देना ही चाहिए। तो ये वरीयता क्रम भी ध्यान रखना, और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और करते हैं, देखते हैं जरा इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH। सबसे पहले इसकी बैलेंसी चेक कर लो। 2 2 4, इधर की 2 1 3 और 3 1 4, इधर की 2 हो गई, 2 1 3 और 3 और 1 4। तो बैलेंसी तो ठीक दिख रही है। अब इसके बाद देखो, इसका IUPAC तुम्हें नाम लिखना है। अब IUPAC नाम लिखते समय पहला काम होता है जनक श्रृंखला का चुनाव करना, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। इधर पे आ जाओ, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है, चुनाव। तो सबसे पहले ये बताओ, इसमें आपको सबसे लंबी चेन तो एक ही दिख रही है ना, बोलो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पास हो, या सुनो क्रियात्मक समूह क्या हो, पास हो। तो इसमें दोनों चीज आपको मिल रही हैं, क्रियात्मक समूह भी मिल रहा है और साथ में आपको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है। तो बताओ नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड की ओर से करेंगे कि क्रियात्मक समूह की ओर से? क्रियात्मक समूह की ओर से, यानी नंबरिंग आपकी इधर से शुरू होगी। तो पहला कार्बन ये मिला आपको, दूसरा ये मिला आपको, और तीसरा आपको ये मिला। तो 3 कार्बन युक्त पेरेंट चेन है ये। तो 3 कार्बन का मतलब प्रोप हुआ, बोलो। प्रोप हम जान गए। इसके बाद डबल बॉन्डिंग किस नंबर पे है, 2 नंबर पे। और ये जो आल है ये क्या नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो इसको हम नाम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर प्रोप ये लिख दिया, क्या नंबर पे इन, तो 2 नंबर पे इन कर दिया। कै नंबर पे आल है, 1 नंबर पे आल है। बोलो समझ में आ गया। तो ये इसका हो गया IUPAC नाम। आज का पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप देखते रहो, देखते देखते समझ में आते हैं। देखो एक चीज और बता दो, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए ना, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो देखो कैसे बनेगा। C डबल बॉन्ड C H H, देखो CH2 हो गया, फिर C के साथ कौन है, H, फिर C, फिर H, फिर H, फिर OH। अब चेक करो जरा बैलेंसी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, बिल्कुल फिट बैलेंसी। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप भूल भाल जाओ तो स्ट्रक्चर से भी नाम लिख सकते हो। जैसे यहां देखो 1 हो गया, यहां 2 हो गया, और ये क्या हो गया 3। तो देखो 3 कार्बन हो गए तो प्रोप लिख दिया। कै नंबर पे इन आया, जिधर से नंबरिंग किया करते उधर से देखा करो किस नंबर के बाद डबल बॉन्ड है। तो 2 नंबर के बाद आ गया।
और देखो आल, ये OH आल है ना, कै नंबर पे लगा है? 1 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये देखो इस तरह करना है। और समझो जरा दूसरा देखना, बस देखते रहो, देखते देखते समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH। देखो तुमको दिखाई दिया कि कार्बन की जो चेन है वो तो चुनना कोई कठिन काम नहीं है, केवल एक ही लाइन दिख रही है तुम्हें, तो आपने सीधी वाली कार्बन चेन चुन लिया। अब तुम मुझे ये बताओ, इसमें तुम्हें COOH दिखा कि ना दिखा? जहां COOH दिखाई दे तो उसको 1 नंबर तो देना ही देना है, बिल्कुल पक्का है। तो नंबरिंग आपकी यहां से शुरू हुई, 1 से, फिर 2 से, 3 4 5। बताओ कितने कार्बन? 5 कार्बन से पेंट होता है, लेकिन डबल बॉन्डिंग किस नंबर पे? तो पेंट तो 5 कार्बन के लिए लिख दिया, जैसे ऊपर लिखा था, बिल्कुल उसी तरह का है। देखो पेंट, ए न बोलो, डबल बॉन्ड है ना, तो पेंट कै नंबर पे? इन, और 1 पे ओइक, तो 1 ओइक अम्ल। अब जो तुम सोचो सर इसको पेंटेनोइक अम्ल ना कर देना, इन लगा है ना, इन अगर ना होता तो फिर हम सोचते कि पेंटेनोइक किया जा सकता है कि नहीं। तो फिर से सुनो, नंबरिंग सदो कहां से होगी? यहां से। COOH को सदो कै नंबर देते हैं? 1 नंबर, तो इसको 1 नंबर दिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो बोलो कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का मतलब पेंट, राइट है? तो पेंट लिखा। डबल बॉन्डिंग अगर है तो देखो कै नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे इन है। डबल बॉन्डिंग को बता चुका हूं ना, इन बोलते हैं, तो 2 नंबर पे इन, और 1 पे आपका ओइक है, तो 1 ओइक अम्ल, क्योंकि ओइक एसिड होता है। बोलो समझ में आ गया? अब अगर आप देखें तीसरा नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ आप जरा समझना, कार्बन की सबसे पहले लंबी चेन चुनना है, तो बताओ एक चेन के अलावा कोई दूसरी चेन दिख रही है क्या? तो एक चेन तो यही है पूरी पूरी। अब इस चेन में आपको 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, डबल बॉन्ड और दोनों दिखाई दे रही हैं। अब तुम्हें सोचना होगा यार नंबरिंग किधर से करें, ट्रिपल बॉन्ड से कि डबल बॉन्ड से? 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से डबल बॉन्ड पास हो। तो यहां से कर लो 1 2 3 और। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कै कार्बन है? 4 कार्बन को क्या बोलें? बोलो ब्यूट। क्या बोले? तो क्या मैं ब्यूट लिख दूं? बहुत बढ़िया, ये ब्यूट लिख दिया, कामा लगाओ। ये इन है कि आइन है? कै नंबर पे है? 1 2 नहीं यार, रुक जाओ, ये लड़की, ये भ्रम हो जाएगा। जिधर से नंबरिंग करो उसके बाद देखो ना, हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की ना, तो इसके बाद आ गया तुरंत, तो 1 पे इन आया, 2 पे नहीं, नहीं गलती हो जाएगा। तो बताओ कै पे इन है? 1 पे इन है, कामा। आइन कै पे है? फिर 4 ना बोलना, ठीक से समझो, कै पे है? तो 3 पे आइन। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? हाँ तुम सिर हिला रही हो ना कि नहीं आ रहा, ना तो बताओ, फिर से बता दो। फिर देखो चौथा नंबर देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर है C, फिर है ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, अब बताओ कार्बन की चेन चुनने में देखो, कार्बन की सबसे लंबी चेन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो।
तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक चेन के अलावा कोई दूसरी चेन दिख ही नहीं रही, तो ये समस्या तो हाई नहीं है। अब समस्या केवल किसकी बचती है? नंबरिंग वाली। बताओ नंबरिंग किधर से करूं? 1 2 3 से कि 1 2 से? ना ना ना, इधर से। भाई आप ये भी तो देखोगे ना कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर तुम इधर से करते हो तो 1 2 3 4 पे आएगा, और ये आएगा 2 पे, तो 2 4 6 हुआ। और इधर से देखो तो 1 2 3, तो 3 1 4 हुआ। डबल बॉन्ड पास हो, आपकी बात वो सही है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तो हैं। तो जब दोनों हैं तो देखो ना, ट्रिपल बॉन्ड एक ही नंबर पे आ गई है ना, और ये इधर से 3 नंबर पे आई कि 2 नंबर पे आई? 3 पे। 2 पे कहाँ आई? जब इधर से कर तो इधर से ऐसा करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था डबल बॉन्ड इधर से पास हो। अरे यार, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पे है कि नहीं है यहाँ पे, तो मैं कहां से करूं? मुझे ये सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि ये समस्या हो गई कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बिल्कुल पास हैं, देखो एक नंबर पे ये भी है और एक नंबर पे ये भी है, तो वरीयता किसको दूं, ये सोचना है। तो वरीयता हम किसको देंगे? सेकंड इसको देंगे, डबल बॉन्ड को। कोई डाउट है क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं? यहां पर अब बोलो कौन अच्छा बताएगा? कौन? हाथ उठाओ। हाँ चलो तुम बताओ, नाम बोलो। एक मिनट। पेंट। 1 पे आइन। 1 पे आइन। 3 पे इन। तो 3 पे इन कर लिया जाए और 1 पे नहीं। समझ में आया? तो बिल्कुल आसान सा, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट 3 इन 1 आइन, यही लिखा है, पेंट 3 इन 1 आइन। तो देखो बताने तो लगे तुम लोग, अब कहाँ कोई दिक्कत है? बोलो। अच्छा एक और लिख के अब बताना जरा, इस बार देखते हैं कौन बताएगा। 5वां CH3 CH OH CH3। जब इस तरह समझ में ना आएगा तो स्ट्रक्चर बना के देख लिया करो ना। ऐसे देखो, H H H C H OH CH3। अब CH3 को फिर ऐसे भी कर लो। H समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश लड़की। प्रोपेन टू आल, बहुत अच्छा। ये देखो, ये बताओ, नंबरिंग मैंने कहा था सदैव किनारों से की जाती है। तुम सर जी यहां से ना कर दो नंबरिंग, तो यहां से कैसे कर दोगे? नियम के खिलाफ थोड़ी कर दोगे। OH आ रहा है, लेकिन OH कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। बोलो। और दूसरा कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जब मैंने हाइड्रॉक्सी लगाया था, क्योंकि यहां पर कुछ लड़कों के दिमाग में विचार आया होगा कि OH बीच में आया तो मैंने हाइड्रॉक्सी क्यों नहीं लगाया। तो इसलिए नहीं लगाया, हाइड्रॉक्सी इसलिए न लगाएंगे क्योंकि कोई दूसरा इसमें क्रियात्मक समूह थोड़ी है कि हम इसको हाइड्रॉक्सी करके दूसरे वाले का अनुलग्न लगा दें। तो देखो इस लड़की ने जो बताया, इसको मिटा दूं। हाँ, नंबरिंग आप अगर इधर से करते हो तो 1 2 पे आता है, और इधर से करते हैं तो 1 पे आता है। तुमने प्रोपेन 2 आल बताया क्या? 1 आल। हाँ बोले, एक लड़की बोले। नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? फिर से बनाओ। अच्छा, CH3 लिखा, C लिखा, H लिखा, OH लिखा। चलो CH3 ये लगा दिया। चाहे इधर से करो और चाहे इधर से करो, आएगा तो वो 2 नंबर में। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था इस तरह कि देखने में ऐसा लग रहा है कि 1 नंबर के बाद OH आया। नहीं भैया, ये OH किसके साथ लगा है? तो आप ये भी तो देखोगे। इसलिए तुम ये ना कहो कि सर इधर से करेंगे, ये कहो कि चाहे इधर से करें, कै नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर। तो 1 ले, मैंने इधर से किया, 2 और 3।
कहीं डबल बॉन्डिंग दिखी क्या? तो प्रोपेन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर इन कहते। तो प्रोपेन कयाल टू आल, ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? एक और देखो, और दिखा दो तुम्हें, ध्यान से देखिएगा। ये वाला फिर बताने का प्रयास करिए, ये सबको आने लगेगा, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। देखो इधर, अब फिर से चेक करना, CH3 CH2 CH3 CH CH2 OH CH2 CH3। ये बताओ, सबसे लंबी कार्बन चेन को चुनना है, लेकिन क्रियात्मक समूह उपस्थित होना चाहिए उसमें, मालूम है ना? 1 2 3 4 5 6 आए, 1 2 3 4 5 ही आए, तो 5 वाली ले लूं कि 6 वाली? 5 वाली, क्योंकि 5 वाली में आपका कौन है? OH क्रियात्मक। नहीं समझ में आया? अगर मैं इसको लेता हूं, देखो, तो ये आपका बाहर हो गया, उस चेन से क्या हो गया? बाहर हो गया। और अगर मैं इसको लेता हूं ऐसे, तो बोलो ये चेन में क्या हो गया? शामिल हो गया। हमें वो कार्बन की चेन चुनना है जिसमें OH ग्रुप शामिल हो, तो हमने ये चेन चुनी 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहां से करूंगा? इधर से करूं कि नीचे से? हाँ, क्योंकि यहां से OH पास है। 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन हो गए? हाँ, 5। अब ये ना कहना कि सर ये भी तो हैं। अब ये बन गई साइड चेन। तो साइड चेन कै नंबर पे मानी जाएगी? 2 नंबर पे, ये 2 नंबर है। और ये साइड चेन को मिला के पढ़ो, C2H5 एथिल, कै पे एथिल? तो इसका 2 एथिल, ये यहां था ना 2। हाँ, अब बोलो, पेंटेनाल कहो चाहे पेंट 1 आल कहो चाहे पेंटेन 1 आल कहो, तो मैं समझता हूं कि 1 नंबर पर है, तो पेंटेनाल। क्या बोलेंगे? पेंटे। प्रोपे कौन बोल रहा है? प्रोपेनाल तब बोलते हैं जब कै कार्बन हो? 3। पागल वागल हो गए। ये था, इस तरह था, जरा फिर से सुनो। 7वां नंबर, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH, इतना लंबा लिखा था कि धोखे में ज्यादा कम हो गए। फिर है CH2, फिर है CH2 और फिर है CH3, इतना था ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 कार्बन तो है ही इसमें, 8 कार्बन तो इसमें है ही। ये नंबर 3 पे आया, ये नंबर 5 पे आया, 5 3 8 हो ही गया। 1 2 3 4 नंबर पे आया और 5 6 नंबर पे आया, तो 6 4 10। तो ये इधर से ज्यादा आ रहा है और इधर से कम आ रहा है। जब हम देखते हैं कि दोनों ही आपके एथिल मेथिल दोनों ही क्या है? साइड चेन है, तो आप दोनों तरफ से करके देख लो, जिधर से नंबरिंग वाले जो अंक आपने डाले हैं उनका योगफल कम हो, उधर से नंबरिंग करो। वो पहले वाला थोड़ा गलत लिख गया था, इसलिए इसको देखो, ये इस तरह था जो कि बुकलेट में मेरी है सेट में। तो नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 6 7 8। जब मैंने नाम देखा तो नाम दूसरा था, तब मैं समझ गया कि गलत हो गया। अब बड़े आराम से कर लोगे, फिर भी वही है। बोलो, कै एथिल? 5 एथिल। कितना मेथिल? और क्या बोलेंगे? तो ऑक्टेन। समझ में आ गया? ये है। तो मेरे ख्याल से लगभग बहुत लोगों को आने लगा समझ में। चलो एक और देखो, पहले 8वां जरा देखते हैं। अब जरा जो बताना चाहे वो हाथ उठा देगा। CH Cl
CH2OH। इसका नाम देखते हैं सबसे पहले कौन सोच पाता है। सबसे पहली लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव सीधी सीधी है या और तो कहीं दिख नहीं रही, क्या और है? बोलो यार, एक ही चेन तो दिख रही है सीधी सीधी। तो एक तो हो गई आपकी चेन हो गई। जब चेन तुमने चुन लिया तो तुमको अब नंबरिंग करना है। तो सब लोग जानते हो जबकि किधर से नंबरिंग करना है, तो सोच करके बोलो। चलो दिनकर बताओ किधर से नंबरिंग करेंगे? OH तरफ से कह रहे नंबरिंग करेंगे। गलत है कि सही है? क्रियात्मक समूह है तो इधर से तो होबे करेगा। 1 2 3 और ये राइट है। अब बताओ कै नंबर पे है ये? तो पहले क्लोरो कै नंबर पे? मालूम है सबको? तो पहले 3 क्लोरो लिख दिया। प्रतिस्थापी और साइड चेन ये शुरू में लिख लेना है। जैसे 3 पे मेथिल पहले लिख लेते हो, वैसे 3 पे क्लोरो लिख लिया। अच्छा बोलो कै कार्बन है? 4 कार्बन ब्यूट का होता है। डबल बॉन्डिंग कहीं है तो नहीं? OH दिख रहा है, एक नंबर पे दिख रहा है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन, इसको आप लिख सकते हो ब्यूटेन 1ऑल, ब्यूटेन 1। लेकिन एक नंबर पे है तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं ब्यूटे। बोलो समझ में आएगी नहीं है? अगला देखो, 9वां नंबर चेक करते हैं। 9वें नंबर में क्या दिया है? ब्यूटेनॉल वाला तो आपको हो गया। अच्छा मैं बार बार बता रहा हूं भला कि अगर इसको आप चाहो, मैं यहां पर लिखे भी देता हूं, नहीं फिर आपको परेशानी ना हो बाद में। 3 क्लोरो तो लिखना ही लिखना है। सिंगल बॉन्डिंग है कि डबल बॉन्डिंग है? तो ब्यूटेन हो गया आपको, बोलो। अब आप चाहो तो 1 पे आल ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि जब हायर कक्षाओं में जाओगे तो ज्यादातर तुम्हें ये मिला करता है। समझ गए ना? इसलिए कोई टेंशन ना करना इसमें। फिर जरा सुनना, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो 5 कार्बन दोनों में आ रहे हैं तो सीधी वाली चुन लो। तो बताओ ये वाली 5 कार्बन वाली ले लिया। नंबरिंग में लेफ्ट से करूं कि राइट से? सब कुछ जान गए हो? तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5। मुझे बताओ कहीं डबल बॉन्डिंग है क्या? कहीं क्रियात्मक समूह है क्या? दोनों नहीं है ना? तो बताओ कै नंबर पे मेथिल लगाओगे? तो 2 मेथिल। बोलो सही है? कै कार्बन है? तो पेंटेन लिख दूं आंसर। अब यह ना आल है ना आल है और ना इन है ना आइन है, कुछ नहीं है। ना कोई क्रियात्मक समूह है और ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है। बोलो समझ में आ गया है? हाँ, अब लगभग सब लोग समझने लगे हो। जरा 10वां देखना, देखते हैं कौन बताता है इसको। CH3 CH2 CHO ये है। इसमें कोई क्रियात्मक समूह दिखा कि नहीं दिखा? कौन सा दिखा? बस यही गलती होगी, मैं जानता था। CHO है ग्रुप, C है, H भी है, O भी है। ये बॉन्डिंग करके लिखा दिया गया है। तुम्हें लग रहा होगा कि CO है, ये CO नहीं है, CHO है। ये देखो, अब अगर इस तरह लिखा होगा तो CHO पढ़ते कि ना पढ़ते? और CHO कहाँ होता है? एल्डिहाइड। बताओ इसका अनुलग्न क्या होता है? अल। अल क्या होता है? नंबरिंग कहां से करें? यहां से 1 2 3। बोलो कै कार्बन? कै नंबर पे अल है? तो आप चाहो तो प्रोपेन 1 अल लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखो प्रोपेनल। प्रोपेनल नाल ना धोखे से लिख दाना, नहीं वो OH हो जाएगा। कितने आसान है बताओ? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा फिर देखना इधर, CH3 C ऊपर अब की बार कर दिया, CH3 फिर डबल बॉन्ड
CH2। अब बैलेंस ही चेक करो, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 1 4, 1 2 3 और 1 4, ऊपर 3 और 1 4, इधर 2 2 4। बोलो सही है? बताओ इसमें कार्बन चेन सीधी वाली चुनोगे ना? अरे सीधी चुनो ना भाई, टेढ़ी क्यों जाते हो जब 1 2 3 है होना है तो 1 2 3। नंबरिंग किधर से करो, राइट से कि लेफ्ट से? सबको क्लियर है? क्योंकि इधर से पहले नंबर पे आ गया 1 2 3। क्या नंबर पे मेथिल? 3 नंबर पे। 2 के ऊपर सीधे सीधे दिख रहा है, फिर भी कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? 2 पे मेथिल और काय पे ईन है, तो कार्बन कितने हैं? तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन, 2 मेथिल प्रोप और काय इन है? 1 इन है। ये कठिन लग रहा है क्या? अब तो सबको आने लगा होगा, क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा? अच्छा चलो एक और देखो जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। तुम्हारे लिए सब इंपॉर्टेंट है, सब आसान है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो कठिन होंगे वो इस IUPAC तुम्हारे 10 में उबे ना करेंगे। कुछ दिखा क्या? क्या दिखा? तो OH कोई बोल रहा है, COOH दिखा। कहाँ दिखा? ये किनारे पे। जहां COOH दिखे, सुन रही हो, COOH को कहाँ नंबर डालते हैं? 1 2 3 4। कितने वो आ गए कार्बन? कहीं डबल बॉन्डिंग है क्या? कहीं ट्रिपल बॉन्डिंग है क्या? सिर्फ COOH की तो है, और साथ में CH3 है। इसको साइड चेन बोलते हैं। तो बोलो नाम लो पहले, रुक जाओ बोलो। अरे यार तुम तो ऐसे बैठे हो, लगता है कुछ कुछ सुन ही नहीं रही हो, उतनी देर से सिखा रहा हूं। 3 मेथिल बोलने में दिक्कत है। 3 मेथिल ब्यूटेनल, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट तो हो गया कि ना हो गया? और COOH का मतलब अल, तो ब्यूटे। हाँ टोक दिया, ऐसे ही टोको। COOH नल नहीं होता है, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल। तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या? तो क्या नहीं बोल रही हो? नोट करो, पूछते हैं तो। अब जितने मैं उदाहरण बताती हूँ उतने तो तुम्हें सबको बोलना चाहिए तुरंत, जल्दी जल्दी। चलो अगला नंबर देखो, मैं बना रहा हूं, फिर चेक करना जरा। CH3 CH2 CH OH COOH। ये देखो 2 ग्रुप आए, दो क्रियात्मक समूह दिखाई दिए, COOH भी दिखा और OH। तो नंबर 1 किसको डालो? मालूम है ना? तो ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसका नाम कौन बताएगा? हाथ उठाओ। चलो बोलो बेटा, क्या नाम तुम्हारा? पहले नाम बताओ। हाँ शिवम सिंह। 2 हाइड्रॉक्सी हाँ ब्यूटेनोइक अम्ल। बिल्कुल 100% सही। काय पे हाइड्रॉक्सी है? देख लो ना, अभी मैंने तुम थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर OH है बीच में है, COOH देखो ये OH कम है, ये नंबर 1 पे होता ही है। तो अब OH को आल ना लिख देना, अब OH का पूर्व लगने लगेगा, और OH का पूर्व लगना हाइड्रॉक्सी होता है। कै नंबर पे हाइड्रॉक्सी है? तो आपने कहा 2 पे हाइड्रॉक्सी बना दो। ये देखो 2 पे हाइड्रॉक्सी कर लो, और OH कमला आपका नंबर 1 पे है ना, तो आप चाहो तो ब्यूटेन 1 OH कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप इसको लिखो ब्यूटेनोइक अम्ल। हिंदी में मात्रा गड़बड़ हो तो उतनी देर बता देना। तो 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। बोलो समझ में आ गया है? फिर जरा सोचना अपने से, 14वां नंबर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इन्हें जरूर कर पाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH COOH। हाँ, नंबरिंग तो आप जान ही गए होंगे कि यहाँ एक नंबर तो इसका रजिस्ट्रेशन ही होता है, 1 2 पे 3 4 और 5। 5 कार्बन है, पेंट तो होगा ही होगा, 2 पे तो इन होना है। तो बोलो चलो। हाँ, ऐसे नहीं बोलते, 2 इन इस तरह वो बीचे में आएगा, पहले पेंट बोल दो। तो पेंट, फिर लगाओ 2 इन, 1 ओइक अम्ल। तो 1 ओइक अम्ल, ये आ गया। सबको समझ में अब आया कुछ? अच्छा चलो फिर से दिमाग लगाना, देखते हैं कौन बता पाएगा। CH3 CH2, टाइमर लगाऊं? चलो टाइमर लगाता हूं तुम्हारे लिए, जरा देना विदेशी घड़ी। कौन पहने हैं विदेशी घड़ी? टाइमर उसमें लगाओ। अच्छा चलो, ये लिखा है CH3 CH2, फिर है C, फिर CH3 CH3 CH3। बोलो नंबरिंग पहले करो। पहले तो आप कार्बन की चेन चुनो, मेरी बात सुनो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जब सभी में 4 ही 4 आना है तो सीधी सीधी चुना जाए। तो 1 2 3 4। नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? राइट से, ये तो सब कुछ जान गए। तो 1 हो गया, यहाँ इस कार्बन पे 1 लिखा, इधर पे 2 हो गया, इधर पे 3 हो गया, इधर पे 4 हो गया। तो पहली बात 4 कार्बन तो आपके आ गए नंबरिंग में। 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन तो हो ही गया, लेकिन सबसे पहले साइड वाइड चेन दिख रही हैं? कहाँ है साइड चेन? ये किनारे पे। कै नंबर पे है? तो कोई बताना चाहेगा? बोलो बेटा। हाँ, 2 डाई मेथिल। फिर थोड़ा गड़बड़ है, 2 है ना, और दोनों किस नंबर पे हैं? तो 2 डाई मेथिल बोलो, खाली 2 नहीं, 2 यानी ये हो गया 2 2 मेथिल है तो डाई मेथिल, ऐसे बोलो। तो 2 डाई मेथिल बोलो, समझ में आ गया? 2 डाई मेथिल। हाँ, ब्यूटेन तो लिखना ही होगा, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्डिंग है, इसके लिए देखो 2 डाई मेथिल। बहुत बढ़िया, चलो प्रयास तो किया आपने बताने का। अखंड भाई बताएंगे अब। नेक्स्ट, पंद्रह हो गए, 16 नंबर चेक करते हैं, 16वां। अब इसको तो मुझे लगता है तुम सभी लोग बता दोगे। CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। चलो पहले सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव कर लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो सीधी चुने, ठीक है। नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से कि राइट से? गुड। तो 1 2 3 4 5 क्या कार्बन है? डबल बॉन्डिंग तो नहीं है, ट्रिपल बॉन्डिंग तो नहीं है। तो बस साइड चेन पहले सुनो। साइड चेन में दोनों जगह पे आपको मेथिल दिख रहा है, तो जब दोनों मेथिल है तो डाई मेथिल तो आएगा, लेकिन 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 नंबरिंग उनकी लिखना जरूरी है। तो चलो अच्छा बताओ, तुम बताना चाहती हो। इन्होंने बताया 2 पे 3 पे, तो ये तो बिल्कुल सही है। 2 3 डाई मेथिल। क्या पेंटेन ही तुमने बोला है? तो क्या ये सही नहीं है? क्या सही है कि गलत है बताओ? बिल्कुल सही है। 2 पे 3 पे मेथिल है, तो 2 3 पे डाई हो गया, मेथिल 2 है तो डाई मेथिल हो गया, और 5 कार्बन है तो क्या हो गया? पेंटेन। चलो अच्छा, अगला बताना।
17वां CH3COOH। व्हाट नंबरिंग? CH3COOH 1 2 कै कार्बन है? 2 कार्बन से एथ हुआ, सी डबल हो जाए तो आया ओइक एथेनोइक अम्ल। तो इसमें नंबर का सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ऐसे साधारण से आ जाते हैं। HCOOH मेथेनोइक, HCOOH मेथेनोइक, CH3COOH। और अगर मैं लिख दूंगा, अब ध्यान से देखना, CH3 CH2 तो प्रोपेनोइक। अब 3 कार्बन हो गए ना, तो नाम हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत है बताओ? ऐसे 4 हो जाए तो ब्यूटेनोइक। 1 नंबर पे है ये बेटा, और 1 नंबर पे से होना ही है। तो जब 1 नंबर में ग्रुप होता है तो उसकी नंबरिंग इन आइन अगर नहीं है तो फिर नंबर लिखना कोई जरूरी नहीं है। चलो अब देखो, ये वो क्वेश्चन है लास्ट में अब आ रहे हैं जो अनसार पेपर से मैंने लेके रख दिए हैं। इसमें यूपी बोर्ड में अनसार पेपर में, NCERT CBSE बोर्ड वाले, ये सारे मैंने इसमें रख दिए हैं। तो जरा देखना तो भाई, ये वाला H, वाह, HCHO, CHO दिखा कि ना दिखा? तो आल आया कि ना आया? कार्बन 1 है कि 2 है? 1 कार्बन से मेथ होता है ना, तो मेथेनल, मेथे। ये देखो, ये तुम्हारे परीक्षा में आए हैं, ये बोर्ड के हैं सवाल, क्वेश्चन है, सवाल का है बोर्ड का। फिर बताना जरा, मेथेनल हो गया। अच्छा, एक और देखना, HCOOH, COOH दिखा कि ना दिखा? ओइक बोलोगे कि ना बोलोगे? क्या कार्बन है? मेथे अम्ल। कर पाओगे अब? ऐसे आते हैं वो, तो मैं तुम्हें थोड़ा टेलर दिखा रहा था। मेथेनोइक अम्ल, इतने सरल आते हैं, सोचो। तो जब आप बड़े बड़े सूरमाओं को कर लिए हो, तो छोटे मोटे तो तुम्हें वैसे भी आ जाना है। अब जैसे देखो, सुनो, ये आपका, अरे ठीक ठीक, अच्छा मैं इसको बना देता हूँ ना, कहे परेशान हो। CH3 CH2 CH, यही था ना, 1 2 3, है टेंशन। अच्छा सुनो, एक और देखो जरा जल्दी से। असल तो इनको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। अब ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे परीक्षा में कैसे आते हैं वो देख लो, बस तुम्हें अंदाजा चल जाएगा कि जो मैंने करवाया वो क्यों करवाया इतने बड़े बड़े। ये परीक्षा में आया था सन 2020 में, यूपी बोर्ड में आया था, ये आ गया था। और जब डबल बॉन्ड दिखा तो लड़कों ने कहा यार ये डबल बॉन्ड वाला तो हमें आचार्य जी बताओगे नहीं भाई, और ये डबल बॉन्ड आ गया था। तो डबल बॉन्ड वाला जब आए बेटा, तो फिर नंबरिंग सोचो, उधर से जिधर से डबल बॉन्ड, 1 2, बोलो बोलो नाम। प्रोप 1, अच्छा है प्रोपीन बोल दो यार, चाहे क्या बोल दो, प्रोपीन। हालांकि प्रोप 1 इन ऐसे बोल लेते हैं, कहाँ गया। चलो ये तो आपके हो गए बोर्ड वाले कुछ। 1 आइन तो नहीं है, इन्हें है ना। हाँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या बोल देते? आइन बोल देते। अच्छा एक और देखो, फिर इसके बाद उतारो, तुम्हें दे तो, हाँ दे ना हो जाए, चलो उतार लो पहले।